क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता आपको होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट। अब देखो लंबाई का मात्रक अभी तुमने देखा क्या, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या था, वो भी मीटर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर टू चौड़ाई और भैया हमारा ऊंचाई। ठीक, अब देखो लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी होता है मीटर। हेलो एवरीवन, तो आज के क्लास में हम क्लास 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। चलो, सभी राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहलाती है तथा इनके मात्रक जो है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी बेसिकली हम व्युत्पन्न राशियों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, मूल राशियों से। ठीक है, जैसे कि देखो लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, है ना। द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी। समय, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, राइट। और देखो विद्युत धारा का मात्रक होता है गाइस, एम्पियर। ठीक है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ओके, ये सब आपको याद रखना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ठीक है, और हमारा पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। ठीक है, तो ये सब आपको याद भी रखना है। ठीक है, और नोट भी आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप नोट जरूर कर लें वीडियो को पॉज करके। ओके, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता आपको होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट। अब देखो लंबाई का मात्रक अभी तुमने देखा क्या, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या था, वो भी मीटर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया गाइस, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि हमने ये दो मूल राशियों यानी लंबाई और चौड़ाई से इसे प्राप्त किया। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा है आयतन। ठीक है, अब आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई और भैया हमारा ऊंचाई। ठीक, अब देखो लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी होता है मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया इसका मात्रक। और आयतन भी एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि आयतन के मात्रक को हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से प्राप्त किया, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारी मूल राशियां हैं, और मूल राशियों से जिन मात्रकों को हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पूरक राशि। देखो हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियां, है ना। इसमें हमने पढ़ा मूल राशियां, उसके बाद पढ़ा हमने व्युत्पन्न राशियां, राइट। और अब हम पढ़ेंगे पूरक राशियां। पूरक राशियां में वो सारे यूनिट्स आएंगे जो कोण को मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए फटाफट से उसको पढ़ते हैं। सी गाइस, पूरक राशि में हम दो ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कोण, ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं एंगल, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक है, और इसको हम RAD से डिनोट करते हैं। दूसरा, अब देखो क्लास 11th का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, राइट। तो हम ऐसे टारगेट लेके चलेंगे ताकि हमारा एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में सब कुछ आसान तरीके से हो। तो प्लीज़ आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के जरूर से तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए दूसरा है घन कोण।
पहला हमने पढ़ा कोन, जिसे कहते हैं एंगल, घन कोन, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, कोन का मात्रक होता है रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं। घन कोन का मात्रक होता है स्टेरेडियन, तो इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ओके, और इसे डिनोट करते हैं हम SR से। ठीक है जी, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसके कुछ डेफिनेशन है वो जरा देख लेते हैं। सी, कोन का डेफिनेशन क्या है? देखो, एक रेडियन वह कोन है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, जिसे आर्क कहते हैं, केंद्र पर अंतरित करता है। घन कोन यानी सॉलिड एंगल का डेफिनेशन जरा वो भी देख लो। क्या होता है? वन स्टेरेडियन वो घन कोन है जो गोले यानी स्फीयर के पृष्ठ का वो भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार, जो बिल्कुल नोट करना है तुमको, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाई। आपको क्या लगता है? सिर्फ मैं छोड़ दूंगी, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी। ओके, सो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कोन इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा मात्रकों की पद्धति। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, वीडियो जल्द ही आने वाली है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें एंड शेयर भी कर दो। थैंक यू।